उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में आज हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के लिए एक दिन का एजेंडा तय किया गया। कल दोबारा बैठक होगी और सदन के संचालन के लिए आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक भी की। सत्र के 8 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि यूसीसी की अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वे हैं महिलाएं। मैं यूसीसी की पक्षधर हूं और मैं मानती हूं और खासकर महिला होने के नाते मैं इस चीज को पूरी तरह से मानती हूं कि अगर इस देश में किसी को इस कानून की जरूरत है वो इस देश की किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिला है। और मैं अत्यंत खुश होंगी कि इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश होगा जो यूसीसी को पास करेगा। तो गौरवपूर्ण समय है। हम सबको खुश होना चाहिए कि हमको ये दायित्व दिया गया है कि एक बार फिर हम इतने बड़े देश को एक ऐसी चीज दे पाए जिससे कि देश में एक कानून बन पाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य देख रहे मंत्री सुबोध नियाल का कहना है कि राज्य के सर्वोच्च सदन में यूसीसी विधेयक पर चर्चा होकर इसके पास होने की संभावना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इस संबंध में कांग्रेस से कभी सुझाव नहीं मांगे गए। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहां समान आचार संहिता लागू करने की आगे बढ़े और बाकायदा राज्य के सर्वोच्च सदन में इसके लेकर चर्चा होकर के पास होने की संभावना भी है। तो ये पहला राज्य होगा देश का, तो ये इस राज्य के लिए गर्व की बात है। कभी इस बारे में न सुझाव मांगे गए न कोई संपर्क किया गया। जब संपर्क ही नहीं हुआ तो सुझाव कहां से आते। हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे कांग्रेस के अन्य लोग हैं, सहयोगी साथी हैं, उसे कहीं पर विचारे कहीं पर उन्होंने सुझाव की और हम उनका सुझाव तो कभी मांगे ही नहीं गए, कभी उन्होंने कहा ही नहीं है। अभी अब इस तरह की बातें बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं, बड़ा दुख होता है।